हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आईओटी यूनिट 1। गाइस, आईओटी का मतलब तो आपको पता ही होगा। आईओटी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। चलिए हम इसके विजन के बारे में बात करते हैं। द फंडामेंटल गोल्स ऑफ आईओटी इज टू कनेक्ट एवरीथिंग। जैसा कि आप लोग जानते हो, आईओटी का मेन उद्देश्य यही है हर चीज़ को जोड़ना, allowing for easy and smart sharing of data in our lives। आईओटी का मूल उद्देश्य यही है, हर चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ना, जिससे हमारे जीवन में आसानी से और स्मार्ट तरीके से डेटा शेयर हो सके। गाइज, ये वाला क्लियर होगा आपको विज़न। चलिए अब इसका हम डेफिनेशन के बारे में बात कर सकते हैं। IoT stands for Internet of Things। जैसा कि आप जानते हो, IoT is a concept where different devices are connected via the internet to communicate with each other, enhancing our lives। गाइस, एकदम बहुत ही इजी लाइन मैंने लिखा है, देख रहे हो। और देखो, आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम अलग अलग डिवाइसेस को इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट करते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके और हमारे जीवन को बहुत ही आसान बना सके। तो गाइस, डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। गाइस, हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के बारे में। द सिम्बॉलिक फ्रेमवर्क ऑफ आईओटी इलस्ट्रेट हाउ एवरीथिंग कैन बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट, इनेबलिंग रियल टाइम डेटा कलेक्शंस एंड स्मार्ट डिसीजन मेकिंग। गाइस, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने लिखा। देखिए, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क यह बताता है कि हर चीज़ को इंटरनेट के जरिए कैसे जोड़ा जा सके, जिससे रियल टाइम में डेटा कलेक्शन हो सके और स्मार्ट डिसीजन लिया जा सके। गाइस, आपको ये वाला लाइन क्लियर होगा। आर्किटेक्चर व्यू के बारे में पढ़ लेते हैं। आर्किटेक्चर व्यू, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल आर्किटेक्चर, आईओटी डेमोन्स्ट्रेट हाउ डिवाइसेस कनेक्टेड टू ईच अदर ट्रांसमिट डेटा एंड एक्सचेंज कमांड एंड रिस्पॉन्स। आपको समझ में आया होगा, बहुत ही छोटी सी लाइन है। आर्किटेक्चर व्यू के बारे में मैं बताऊँ तो यह आर्किटेक्चर दिखाता है कि डिवाइस को कैसे एक दूसरे से जोड़ा जा सके और कैसे डिवाइस एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, समझ रहे हैं, और डेटा कैसे ट्रांसमिट होता है और किस तरह से कमांड और रिस्पॉन्सेस एक्सचेंज होते हैं। आपको ये आर्किटेक्चर व्यू तो आप क्लियर ही होगा क्योंकि ये बहुत ही आसान है। चलिए हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी बिहाइंड आईओटी। The technology behind IoT includes wireless communication technologies like Wi-Fi, Bluetooth, and RFID, as well as sensor actuators and cloud computing for data collections, processing, and data storage। Technology behind IoT, इसके पीछे के तकनीक बहुत सारे हैं, जिसमें कई आप देख सकते हो, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, RFID है, समझ रहे हो। और गाइज, ये सेंसर, एक्चुएटर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग में भी मुख्य भूमिका निभाते हैं, डेटा कलेक्शन में, समझ रहे हो, और प्रोसेसिंग में भी और डेटा स्टोरेज में भी। तो गाइज, आपको ये भी वाला क्लियर हो गया होगा, टेक्नोलॉजी बिहाइंड आईओटी। चलिए हम अब सोर्स ऑफ आईओटी देख लेते हैं। सोर्स ऑफ आईओटी, IoT source from various sensors and devices that collect information such as temperature sensor, motion sensor and GPS devices transmitting data via internet। बहुत ही इजी लाइन है, आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो मैं बता सकता हूँ। इट इज़ अ सोर्स ऑफ वेरियस सेंसर, यह एक सोर्स होता है वेरियस सेंसर का। डिवाइसेस दैट कलेक्ट इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जैसे कि इसके डिवाइसेस होते हैं वो कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर सेंसर। गाइस, टेम्परेचर सेंसर जानते ही हो, तभी तो हम लोग अपना वेदर फॉरकास्टिंग वगैरह चीज़ें वाला देख सकते हैं। मोशन सेंसर गाइस बाइक वगैरह में भी होता है, और गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हाईवेज पे भी लगे हुए हैं कि जिनकी गाड़ियाँ 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ज़्यादा होंगी तो उनका ईजिली मतलब जो भी टोल टैक्स वगैरह जो भी कटना होगा कट जाता है यार। और जीपीएस डिवाइसेस गाइस जानते ही, जैसे अपने मोबाइल फ़ोन में जीपीएस वगैरह होता है। ट्रांसमिट डेटा वाया द इंटरनेट, बाई इंटरनेट तो बहुत मुख्य भूमिका निभाता है ना इन सब चीज़ों में। चलिए हम जानते हैं M2M कम्युनिकेशन। M2M स्टैंड्स फॉर मशीन टू मशीन। In M2M communication, devices communicate directly with each other without human intervention, optimizing data exchange between devices। ये वाला भी लाइन आपको बहुत ही क्लियर होगा। देखिए, M2M कम्युनिकेशन में डिवाइसेस डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं बिना ह्यूमन के इंटरवेंशन के, मतलब जैसे कि उसमें इंसान का कोई रोल नहीं होता।
यह कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बीच में होता है, डेटा एक्सचेंज को ऑप्टिमाइज करता है। जैसे कि कोई भी डेटा बेच रहे हो, बहुत सारा डेटा आ गया तो उसको भी ऑप्टिमाइज करके भी बेचता है। तो आपको M2M कम्युनिकेशन ईजिली समझ में आ गया होगा। चलिए हम बात करते हैं IoT के एग्जाम्पल्स के बारे में। IoT examples. An example of IoT is smart home system where you can control lights. Guys, समझ रहे हो? Thermostats and security cameras remotely via smartphone. Guys, आपको पता होगा ये वाली टेक्नोलॉजी तो अभी इंडिया में बहुत बूम भी कर रही है, चल रही है अच्छी खासी। These devices communicate with each other. ये जो दो डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि आपके घर में कैमरा लगा हुआ है, अगर आप कहीं बाहर हो, मतलब जैसे कि मान लो आप अपने दोस्त के घर पे हो, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। This is a M2M communication, machine to machine communication. Understands your preferences and response accordingly. आपको भी ये वाला लाइन बिल्कुल ही क्लियर होगा। Design principles for connected devices. Design principles for connected devices include energy efficiency, security, scalability, and interoperability, ensuring robust and efficient device design. कनेक्टेड डिवाइसेस का डिज़ाइन करने में कुछ मूल नियम होते हैं, जैसे कि एनर्जी एफिशिएंसी, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी। इन नियमों का पालन करके डिवाइस का रोबस्ट और एफिशिएंट डिज़ाइन होता है। समझ गए होंगे आप इससे, बहुत इजी लाइन है ये। IoT M2M system layer. In designing IoT M2M systems, there are main layers such as perception layer, which is जो परसेप्शन लेयर होता है which is collects data, ये डेटा को कलेक्ट करता है। नेटवर्क लेयर जो कि which is transmit डेटा को बाहर भेजता है। एंड एप्लीकेशन लेयर which interrupts and utilize data। समझ गए होंगे, ये बहुत ईजी लाइन है। प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ दिस लेयर्स आर इम्पॉर्टेंट। समझ गए ना? परसेप्ट्रॉन लेयर जो डेटा को कलेक्ट करता है, नेटवर्क लेयर जो डेटा को ट्रांसमिट करता है, और एप्लीकेशन लेयर जो डेटा को इंटरप्ट करता है और उसको यूटिलाइज करता है। समझ रहे हैं? इजी है, आप समझ लोगे इजीली। डिज़ाइन स्टैंडर्डाइजेशन। गाइज, इसको बताने से पहले मैं बता दूं कि यार ये मेरा पहला यूट्यूब पे वीडियो होने वाला है, और मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया हूँ, लेकिन मेरा ये पहला बार यूट्यूब पे मतलब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे जज मत करिएगा। मैं जितना भी मतलब चीज़ें बता रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए इसको, और मैं आगे इन फ्यूचर अपना मतलब कुछ भी मेरे फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से दे दीजिएगा, क्योंकि इससे मैं अपने मतलब जैसे समझ रहे हो ना, मैं अपने आप को इन्हेंस करूँगा और आगे मतलब मोटिवेशन मिलेगा मेरे को, और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको पढ़ाऊँगा ईजिली। तो चलिए शुरू करते हैं। Design standardization. Design standardization ensure that different devices and systems communicate consistently and compatibility, improving compatibility, scalability, and strengthening the overall ecosystem. Design standardization यह इंश्योर करता है कि एफिशिएंट डिफरेंट डिवाइसेस और सिस्टम एक कंसिस्टेंट और कंपेटेबल तरीके से कम्युनिकेट करें। इसमें कंपेटेबिलिटी और स्केलेबिलिटी में सुधार होता है। ओवरऑल इकोसिस्टम जो इसका होता है उसको गाइज स्ट्रेंथनिंग करता है इजीली। समझ गए होंगे लाइन को? स्ट्रेंथनिंग मतलब ताकत बढ़ाता है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज क्या होती है? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड इन IoT इंक्लूड्स वाईफाई, ब्लूटूथ, RFID, सेलुलर नेटवर्क्स, क्रूशियल डिवाइसेस फॉर कनेक्टिविटी। कुछ मतलब क्रूशियल डिवाइसेस होते हैं उसकी कनेक्टिविटी वाली चीज़ें, और डेटा एक्सचेंज। ये वाला लाइन तो आपको इजीली क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। डेटा इनरिचमेंट एंड कंसोलिडेशन। The aim of data enrichment to refine and enhance collection of data for valuable insights. Easy है। While consolidation brings data together for a unified view and better analysis. Guys, ये वाला लाइन अगर जिसको भी क्लियर नहीं कमेंट में बताना, आपने समझने की कोशिश करना। एक लाइन ये वाली चीज़ें मैं आपको ये वाली लाइन में आपके लिए छोड़ रहा हूँ। बहुत आसान है, आप समझ गए होंगे, लाइन बहुत आसान है, लेकिन आप कहेंगे तो मैं इसको बता भी दूंगा, लेकिन आप इजीली इसको समझ गए होंगे यार। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बताने लायक है। ईज ऑफ डिज़ाइनिंग तो यार समझ ही रहे हो, आसानी से डिज़ाइनिंग। सिंप्लिसिटी एंड यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस आर क्रूशियल इन डिज़ाइनिंग
भाई जब तक यूज़र इंटरफेस के लिए मतलब फ्रेंडली नहीं होगा, जैसे गूगल का वेबसाइट है, तो कैसे आप उसको चला पाओगे, समझ रहे हो। ईजी डिज़ाइन इनहेंस यूजेबिलिटी एंड मेक एडॉप्शंस ईजियर फॉर एंड यूज़र। वही बात है, गूगल वेबसाइट को ले लो। और एफोर्डेबिलिटी की बात करें तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस इज इसेंशियल इन डिज़ाइनिंग। भाई महंगा लोग ज़्यादा नहीं ले सकते, समझ रहे हो। IoT डिवाइसेस टू इनेबल वाइड स्प्रेड एडॉप्शन एडिंग इन ब्रिंगिंग टेक्नोलॉजीज टू द मासेस। इस बहुत आसान है, समझ गए कि नहीं, इजी। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने चैप्टर यूनिट 1 के पूरे टॉपिक इसमें कर दिए हैं, ठीक है। पूरे टॉपिक है आप में, आप एग्ज़ाम में अपने से अपने पॉइंट मतलब लिख सकते हो। IoT के यूनिट 1 के पूरे पॉइंट्स है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ मैंने जितना भी इसमें पढ़ाया है, जो भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मैं ये वाला नोट्स आप कहोगे तो आपको ईजिली प्रोवाइड करा दूंगा ये वाला नोट्स। जिसको भी चाहिए होगा वो कमेंट में NOTS लिख देना, मैं आपको नोट्स दे दूँगा। और यार प्लीज़ ये बताना कि मैंने कैसा पढ़ा है, इससे मैं और इन्हेंस कर सकूँ। और थोड़ा मुझे पता है मैं बहुत थोड़ा बीच में अटक के बोल रहा था, लेकिन ऐसा नहीं, मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है, मतलब मैं पढ़ लेता हूँ, ईजिली पढ़ लेता हूँ। कम्युनिकेशन स्किल्स मेरा बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये मेरा पहला वीडियो है, थोड़ा हेजिटेट हो रहा हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट दिखा देना। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।